नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया पर है। ऊर्जा सेक्टर पर खासकर गैस और तेल की सप्लाई को लेकर कई देशों में चिंता की लकीरें हैं और इस बीच अमेरिका ने भारत को कुछ रियायत दी है। एक अहम फैसला लिया है। अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरीज को 30 दिन के लिए रूसी तेल खरीदने की परमिशन दे दी है। ये छूट फिलहाल अस्थायी है। ये फैसला इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ समय से अमेरिका भारत समेत कई देशों पर रूस से तेल खरीद कम करने का दबाव बना रहा था। लेकिन अब परिस्थितियां चूंकि चेंज हो गई हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात हैं हम सभी जानते हैं। इस फैसले से उन रूसी तेल टैंकर्स को राहत मिलेगी जो कि समुद्र में खड़े हुए हैं, ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें कई पहलुओं को करीब से समझना होगा, जिसमें मिडिल ईस्ट का तनाव, रूस पर लगे प्रतिबंध, समुद्र में खड़े टैंकर, भारत की तेल जरूरतें, अमेरिका की रणनीति, ये तमाम बातें आसान भाषा में समझाने की आपको इस एक्सप्लेनर के जरिए कोशिश करूंगी। भारत की ऊर्जा जरूरत और तेल पर निर्भरता सबसे पहले समझिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल उपभोक्ता है। देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, परिवहन, हमारे देश की बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा गैस और ऑयल पर डिपेंड करता है। भारत रोजाना लगभग 50 लाख बैरल से ज्यादा तेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन देश के अंदर उतना तेल पैदा नहीं होता और यही वजह है कि भारत को अपनी तेल जरूरत के 85% हिस्से को विदेशों से आयात करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है। भारत जिन देशों से तेल खरीदता है उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं रशिया, सऊदी अरब, इराक, यूएई, अमेरिका। लेकिन पिछले 3 सालों में जो हमारा ऑयल आयात पैटर्न है वो चेंज हुआ। रूस कैसे भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया वो आपको जानना चाहिए। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर रूस के तेल कारोबार पर पड़ा। पश्चिमी देशों ने रूसी तेल खरीदना बंद किया, काफी कम किया और इस स्थिति में रशिया ने क्या किया, अपनी मार्केट शिफ्ट कर दी, जो अभी मौजूदा समय में इंडिया कर रहा है। एशियाई देशों की तरफ रुख किया। भारत और चाइना ने इस मौके का फायदा उठाया। चूंकि रशिया हमें कम कीमत पे तेल दे रहा था तो हमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। असल में जो रूस का तेल था कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 10 से 20 डॉलर प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था और यही वजह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना मुनासिब समझा। कुछ ही समय में रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा था। अमेरिका को क्यों आपत्ति हुई? अमेरिका और पश्चिमी देश मान रहे हैं कि रूस के तेल से जो पैसा आ रहा था, कमाई हो रही थी, वो यूक्रेन के युद्ध में जो है यूक्रेन को मारने में, उसमें युद्ध जारी रखने में मदद कर रहा था। दुनिया के देश रूस से तेल कम खरीद रहे थे और अमेरिका चाहता था कि ऐसा ही हो। हालांकि भारत ने हमेशा ये कहा कि हमें जहां से ऊर्जा जरूरत हमारी पूरी होगी, जहां हमें सस्ता तेल मिलेगा, हम वहां से खरीद लेंगे। आप इसमें इफ बट कोई नॉर्म्स नहीं लगा सकते। भारत का तर्क था कि यूरोप भी लंबे समय तक रूस से ऊर्जा खरीदता रहा है और इसीलिए भारत पर दबाव डालना ठीक नहीं है। रूस पर नए अमेरिकी प्रतिबंध हाल ही में अमेरिका ने लगा दिए। रूस के तेल कारोबार और सख्त प्रतिबंध लगाए गए। इन प्रतिबंधों का असर कई स्तरों पर पड़ना शुरू हुआ। तेल टैंकरों पर निगरानी बढ़ा दी गई और उसका असर ये हुआ कि जो बीमा कंपनियां थी उनमें दबाव बढ़ा। भुगतान प्रणाली में रुकावटें आई। कई जहाजों को पोर्ट में प्रवेश करने तक नहीं दिया गया। दिक्कतें हुई। इन कारणों से कई रूसी तेल टैंकर समुद्र में ही खड़े रहे हैं। समुद्र में क्यों खड़े हुए हैं रूसी टैंकर, ये आपको जानना चाहिए। अगर समाचार एजेंसी रॉयट की मानी जाए तो रिपोर्ट कहती है कि कई टैंकर्स को खरीदार नहीं मिल पा रहे थे। इसके पीछे कई वजह थी। भुगतान की समस्या, प्रतिबंधों की वजह, कई बैंकों को भुगतान करने में जोखिम का सामना करना पड़ रहा था, बीमा की दिक्कत आ रही थी। अगर जहाज का बीमा पश्चिमी कंपनियों के पास हो तो उस पर प्रतिबंध लागू हो सकता है। पोर्ट एंट्री का जोखिम था। कई देशों के बंदरगाह ऐसे जहाजों को स्वीकार करने में हिचक रहे थे। नियमों को लेकर के भ्रम की स्थिति थी। कई कंपनियां ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि तेल खरीदना किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं होगा। इसी वजह से कई जहाज समुद्र में ही खड़े रहे और तेल उतारा नहीं गया, यानी कि वो समंदर में ही है। भारतीय रिफाइनरीज ने क्यों अपना फैसला रोक दिया? भारत की सरकारी और निजी तेल कंपनियां भी इस स्थिति को लेकर के सावधानी बरत रही थी। भारत की प्रमुख रिफाइनरीज की बात की जाए जिसमें इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी। इन कंपनियों को डर था कि अगर बाद में नियम तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि उन्हें बिजनेस में लॉस हो। इसीलिए उन्होंने इंतजार करना बेहतर समझा। फिर अमेरिका ने अचानक छूट क्यों दे दी? आपके जहन में ये सवाल आएगा।
मिडिल ईस्ट में हाल के घटनाक्रमों को हम सभी जानते हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार हिल चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ने से तेल की सप्लाई को लेकर चिंता पैदा हो गई है। खासतौर पर कतर और खाड़ी क्षेत्र दुनिया के बड़े ऊर्जा केंद्र हैं और अगर वहां सप्लाई बाधित होती है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमत तेजी से बढ़ सकती है। और इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने एक रणनीतिक कदम उठाया। अमेरिका की 30 दिन की अस्थायी छूट के क्या मायने हैं? अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरीज को 30 दिनों की अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। इस छूट का मतलब साफ तौर पर यह है कि भारतीय कंपनियां उन रूसी तेल टैंकरों से तेल खरीद सकती हैं जो पहले से समुद्र में फंसे हुए हैं। आ नहीं सकता, जो समुद्र में है उनसे खरीद सकती है। यह अनुमति सीमित और अस्थायी है। अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका का कहना है कि ये कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए उठाया जा रहा है, यानी कि रिवॉल्व हो गई वापस से विश्व रशिया की तरफ। अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ कहा कि भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार है। वैश्विक तेल आपूर्ति बनाए रखना भी जरूरी है और ये छूट केवल समुद्र में फंसे तेल के लिए है। अमेरिका ने यह भी साफ कहा कि इससे रूस को कोई बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होने वाला है। इस फैसले के पीछे असली रणनीति क्या मानी जा रही है? विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे कई रणनीतिक वजहें हो सकती हैं, जिसमें तेल बाजार की स्थिति को जानना, उसको स्थिर रखना। अगर तेल सप्लाई अचानक से घट जाती है तो कीमतें बहुत तेजी से बूम करेंगी। भारत को साथ रखना अमेरिका चाहता है। अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति में अहम साझेदार मानता है और साथ चाहता है। मिडिल ईस्ट तनाव का असर कम करना चाहता है अमेरिका। ईरान से जुड़े घटनाक्रम के कारण ऊर्जा बाजार पहले से तनाव में है। वैश्विक महंगाई को रोकना चाहता है अमेरिका। तेल की कीमत बढ़ने से पूरी दुनिया में महंगाई का असर होगा। भारत को इससे फायदा क्या होगा, आप वो समझिए। इस फैसले से भारत को कई मायने में फायदे हो सकते हैं। सस्ता तेल मिल सकता है। रूसी तेल अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता है, सबसे सस्ता। ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। तेल की सप्लाई बाधित होने का खतरा कम हो जाएगा। रिफाइनरीज को राहत मिलेगी। समुद्र में फंसे टैंकर्स के जरिए तेल खरीदने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। घरेलू बाजार स्थिर रहेगा। अगर तेल की सप्लाई बनी रहती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों का दबाव कम रहेगा। क्या भारत आगे भी रूस से तेल खरीदेगा? सवाल है। भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है। अगर रूस सस्ता तेल देता है तो भारत उसे खरीद सकता है। हालांकि भारत ये भी देखता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर ना हो। इसीलिए भारत संतुलन बना करके चलना चाहता है, यानी कि ना हम इधर से फंसना चाहते हैं ना उधर से। मिडिल ईस्ट तनाव का तेल बाजार पर असर है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और इसका असर है। यहाँ कुछ प्रमुख देश हैं जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई, कतर। यहाँ पर अगर संघर्ष बढ़ता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। गैस की हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है हामुर्ज जलडमरू मध्य। दुनिया के करीबन 20% तेल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं और गैस टैंकर भी। अगर यहाँ संकट पैदा होता है तो तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। भारत के लिए ये संकट क्यों गंभीर हो सकता है, ये आपको समझना चाहिए। भारत तेल आयात पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। अगर तेल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, उद्योग की लागत बढ़ेगी और इसीलिए भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना बेहद इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, क्या तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट तनाव और ज़्यादा बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि कीमतें $100 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। हालांकि अभी बाजार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। भारत की दीर्घकालिक रणनीति को भी समझिए। भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है। तेल सप्लाई का विविधीकरण, यानी कि हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, अलग अलग देशों से तेल खरीद रहे हैं। रणनीतिक तेल भंडारण, हम स्टोर भी कर रहे हैं तेल को। भारत ने आपात स्थिति के लिए तेल को स्टोर करना स्टार्ट किया है। नवीनीकरण ऊर्जा, जिसमें सौर, पवन, ये तमाम चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन, हम ईवी व्हीकल्स के लिए अपने लोगों को प्रवोग कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप ईवी व्हीकल में शिफ्ट होइए ताकि तेल पर निर्भरता शिफ्ट हो सके, कम हो सके। अगर आप ईवी व्हीकल यूज़ करेंगे तो वो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, प्लस पेट्रोलियम से भी हमें फुर्सत मिल सकती है। क्या ये छूट स्थायी हो सकती है? ये सवाल सभी के जहन में है। फिलहाल ये छूट केवल 30 दिनों के लिए है। इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका क्या स्टैंड लेता है? अगर वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिति रहती है, स्थिर रहता है, तो अमेरिका फिर से सख्ती कर सकता है। लेकिन अगर संकट बढ़ा तो ये छूट बढ़ सकती है फॉर श्योर।
भारत और अमेरिका के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये फैसला भारत और अमेरिका के रिश्तों को भी दर्शाता है। दोनों देश कई रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, इंडो पैसिफिक सुरक्षा। अमेरिका भारत को एशिया में एक अहम साझेदार मानता है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे आने वाले समय में 3 संभावित स्थितियां बन सकती हैं। स्थिति नंबर 1 जो आपको समझनी चाहिए, मिडिल ईस्ट तनाव कम हो जाए और बाजार स्थिर हो जाए। दूसरा, तनाव बढ़े और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ जाएं। हमें सबके लिए तैयार रहना है। तीसरी स्थिति, रूस, अमेरिका और अन्य देशों के बीच में ऊर्जा व्यापार को लेकर के नई व्यवस्था बने, नए नॉर्म्स बने। निष्कर्ष क्या है? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और रूस पर लगे प्रतिबंध के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार बेहद संवेदनशील है, सेंसिटिव स्थिति में है। ऐसे समय में अमेरिका की ओर से भारत की रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट देना एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इससे समुद्र में फंसे रूसी टैंकर्स को राहत मिलेगी और वैश्विक तेल बाजार में सप्लाई बनी रहेगी। भारत के लिए ये फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतें बहुत बड़ी हैं, बाकी देशों से बहुत बड़ी, और तेल की स्थिर सप्लाई आर्थिक विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये छूट अस्थायी है, लेकिन इससे ये संकेत साफ मिलता है कि बदलते वैश्विक हालातों में ऊर्जा राजनीति भी तेजी से बदल रही है। आने वाले समय में मिडिल ईस्ट का तनाव, रूस पर प्रतिबंध और वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिति ये तय करेगी कि दुनिया का जो तेल है, तेल की जो राजनीति है वो किस दिशा में जाएगा। आप सोच रहे होंगे गैस और तेल ने गजब का घुमा रखा है। फिलहाल ये वैश्विक राजनीति है और ये ग्लोबल ऑर्डर है जो कि समय समय पर चेंज होता रहता है, ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे कहते हैं ना कि ज़रूरत पड़ने पर किसी को भी बाप बनाना पड़ता है, तो ज़रूरत पड़ने पर अपनी आवश्यकता, अपने लोगों की आवश्यकता को देखते हुए स्थिति, नॉर्म्स, प्रतिबंधों में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए साइनिंग ऑफ।